मोदी जी बॉर्डर खोल दीजिए, हमें बचा लीजिए। ये वाक्य इन दिनों भारत और बांग्लादेश से जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पोस्ट्स और राजनीतिक चर्चाओं में बार बार सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक एक सामूहिक संदेश पहुंचाया गया है, जिसमें वहां के मौजूदा हालात को लेकर गहरी चिंता और भय व्यक्त किया गया है। कहा जा रहा है कि हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों और सत्ता समीकरणों में बदलाव के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के भीतर असुरक्षा की भावना और ज्यादा गहराती जा रही है। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और ये मान रहे हैं कि संकट की घड़ी में भारत ही उनका अंतिम सहारा बन सकता है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने भारत के भीतर भी एक तरह की हलचल और भावनात्मक उबाल पैदा कर दिया है, जहां आम नागरिकों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों तक ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर पड़ोसी देश में हिंदू समुदाय संकट में है तो भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए और सरकार को किस दिशा में कदम उठाना चाहिए। इस पूरे नैरेटिव में ये दावा भी प्रमुखता से सामने आ रहा है कि बांग्लादेश से लाखों हिंदू भारत बांग्लादेश सीमा की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या कम से कम मानसिक रूप से इस विकल्प के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। तो वहीं बांग्लादेशी हिंदुओं की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि वे अपने देश में बढ़ते कट्टरपंथ, सामाजिक बहिष्कार, संपत्ति और हमलों और व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर डर के माहौल का सामना कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के बाद उन्हें उम्मीद थी कि हालात में सुधार आएगा, लेकिन उनके अनुसार जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बल्कि यह आरोप लगाया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए जोखिम और बढ़ गया है। इसी पृष्ठभूमि में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या भारत अपने दरवाजे उनके लिए खोल सकता है और क्या प्रधानमंत्री मोदी इस कथित मानवीय संकट को लेकर कोई बड़ा और निर्णायक कदम उठाने जा रहे हैं। चर्चा के दौरान ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता व्यक्त की गई है और कुछ वैश्विक ताकतों की ओर से वहां कट्टरपंथी गतिविधियों पर नियंत्रण की आवश्यकता की बात सामने आई है। इसके बावजूद भारत में ये सवाल उठ रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई ठोस सार्वजनिक बयान या स्पष्ट नीति क्यों नजर नहीं आ रही। इसी बीच ये तर्क भी दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह केवल तत्काल प्रतिक्रिया देने की बजाय एक दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रहे हैं। समर्थकों का दावा है कि यह रणनीति केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को लेकर भी तैयार की गई है। तो वहीं इस संदर्भ में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA 2019 का बार बार उल्लेख किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, बशर्ते वे धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हों। ये भी चर्चा में है कि जो लोग 2024 से पहले भारत आ चुके हैं उनके लिए नागरिकता की प्रक्रिया अपेक्षाकृत स्पष्ट मानी जा रही है, जबकि उसके बाद आने वाले को भारत में कुछ सालों तक रहना होगा और फिर वे नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो वहीं समर्थक ये दावा करते हैं कि मोदी सरकार पिछले कई सालों से इस दिशा में एक व्यवस्थित और चरणबद्ध योजना पर काम कर रही है ताकि अचानक किसी बड़े संकट से निपटने के लिए ढांचा पहले से मौजूद हो। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर गंभीर बहस भी हो रही है कि क्या मौजूदा परिस्थितियों में भारत के लिए सीमाएं खोल देना व्यवहारिक, सुरक्षित और कूटनीतिक रूप से सही कदम होगा। एक और भावनात्मक और मानवीय तर्क दिए जा रहे हैं कि संकट में फंसे हिंदुओं की मदद करना भारत की नैतिक जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी देश के लिए अचानक बड़े पैमाने पर शरणार्थियों को स्वीकार करना प्रशासनिक, सामाजिक और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जटिल चुनौती होती है। विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों के संभावित विरोध का भी जिक्र किया जा रहा है। ये कहते हुए कि सरकार को हर फैसला सोच समझकर और संतुलन के साथ लेना होगा। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कथित जमीनी बातचीत का हवाला देते हुए ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के कई जिलों में रहने वाले हिंदुओं का भरोसा लगभग पूरी तरह भारत पर केंद्रित हो चुका है। दावा किया जाता है कि वे भारत को आखिरी सुरक्षित विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। कुछ लोगों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर समय रहते कोई समाधान नहीं निकाला गया तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसके साथ ही भारत के भीतर भी ये आवाज उठ रही है कि सताए गए हिंदुओं को शरण दी जानी चाहिए, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, किन शर्तों पर होगा और इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ेगा।
तो वहीं इस बहस के व्यापक दायरे में एक वैचारिक तर्क भी सामने आता है कि दुनिया में कई धार्मिक बहुल देश मौजूद है, लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसा कोई देश नहीं है जो खुद को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करता हो। इसी वजह से ये कहा जाता है कि वैश्विक स्तर पर जब भी हिंदू समुदाय किसी संकट का सामना करता है तो उसकी निगाहें स्वाभाविक रूप से भारत की ओर जाती है। तो वहीं समर्थकों का मानना है कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत आश्रय भी है। वहीं आलोचक ये सवाल उठाते हैं कि क्या हर क्षेत्रीय संकट का समाधान सीमाएं खोलना हो सकता है या फिर कूटनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हस्तक्षेप ज्यादा प्रभावी रास्ता हो सकता है। तो वहीं अंततः ये पूरा मुद्दा भावनाओं, राजनीतिक, कूटनीतिक, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जटिल संतुलन से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ बांग्लादेशी हिंदुओं की कथित गुहार है, दूसरी तरफ भारत की आंतरिक राजनीति, संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हैं। ये सवाल अभी भी खुला हुआ है कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या वो सीमित, चरणबद्ध और कानूनी प्रक्रिया के तहत राहत प्रदान करेगी या पहले पड़ोसी देश में हालात सुधारने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता देगी। इतना जरूर कहा जा रहा है कि ये मुद्दा केवल सीमा या नागरिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में भारत की क्षेत्रीय भूमिका, नैतिक नेतृत्व और मानवीय दृष्टिकोण को भी एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है।